मैं कदे झूम उठे तश्त में पीना आए, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आए, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आए। आज शायद मेरे सरकार ने खोले के सू, तवज्जो चाहूंगा अरबाब मिंबर की भी, कि आज शायद मेरे सरकार ने खोले के सू। लोग कहने लगे सावन का महीना है, लोग कहने लगे सावन का महीना है, और कैसे बहलाएंगे जन्नत में उसको या रब, कैसे बहलाएंगे जन्नत में उसको या रब, कैसे बहलाएंगे जन्नत में उसको या रब। उनके आशिक को अगर याद मदीना आए, उनके आशिक को अगर याद मदीना आए। जनाब अब्दुल्ला साहब माइक पर तशरीफ। मतुल्लाहि बरकातहू। जो ना भूला हम गरीबी को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकस पनाह में हदिया दुरूद पाक पढ़े पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आका तू जो चाहे कि अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तो एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलामी हुजूर से यदि आदत पेश करूंगा और मेरा भी दिल कहता है कि मैं आज पढ़ूं। अगर आपको याद हो तो मेरे साथ मिल के पढ़े। फिर के गली गली तबा, तड़प के कहे सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबा, ठोकर सब की खाए क्यों। फिर के गली गली तबा, ठोकर सब। फिर के गली गली तबा, ठोकर सब खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया। खलीफाए हुजूर कायदे मिल्लत, खलीफाए हुजूर कायदे मिल्लत, कारी शमशाद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। तेरी गली से जाए क्यों। रुखसत का
का शोर गश से हमें उठाए क्यों रोक सकते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों रोक सकते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों सोते हैं उनके साए में सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए। अरे ये अशार तो सभी को पसंद हुआ। जान इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फज़ूल करे खुदा जान इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फज़ूल करे खुदा जान इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फज़ूल करे खुदा जिसको हो दर्द का मज़ा जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों अब तो न रोक गनी आदत सग बिगड़ गई अब तो न रोक गनी आदत सग बिगड़ गई मेरे करीम पे लगी लुक़माए तर खिलाए क्यों मेरे करीम पे लगी लुक़माए तर खिलाए क्यों मेरे करीम पे लगी लुक़माए तर खिलाए क्यों है तो रज़ा सितम जुर्म पे कर लजाए हम है तो रज़ा सितम जुर्म पे कर लजाए हम कोई बजाए सोज़ गम कोई बजाए सोज़ गम साज़े तरब बजाए क्यों कोई बजाए सोज़ गम साज़े तरब बजाए क्यों दिल को जो दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो घड़ी जिसे हमें और आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो मुबारक शख्सियत जिसे मेरी मुराद सैयद कैफी अली रिजवी साहब मरकज अहले सुन्नत बर शरीफ है। आइए बड़े ही प्यारे अंदाज से जनाब अब्दुल्ला साहब नाते नबी गुनगुना रहे थे। अब आइए मैं हजरत की बारगाह में अरीजा करता हूँ कि आपके हवाले अब ये तमाम अवाम और अवाम के हवाले आप हैं। मैं आप तमाम सामीन की रूबरू ये शेर कह रहा हूँ, बगौर समात फरमाए कि किसी से कब वो दबकर बोलता है। तवज्जो चाहूंगा कि किसी से कब वो दबकर बोलता है, अरे रजा वाला तो खुलकर बोलता है।
और जब खाता है रजा के नाम की रोटी, जब खाता है रजा के नाम की रोटी, तो फिर क्यों मसलक से हटकर बोलता है? वो और होंगे जो ये कहते होंगे कि मरकज़े इल्मी जो है वो 300-400 साल के अंदर ख़त्म होता है, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए जवाब ये है कि हज़ारों साजिशें कर ली ज़माने ने घटाने की। मैं तवज्जो चाहूँगा रबाब मिंबर की कि हज़ारों साजिशें कर ली ज़माने ने मिटाने की, ज़माने ने घटाने की, बड़ी जाती है फिर भी आबो ताबे कायदे मिल्लत, भला ताजे शरीयत की बुलंदी कैसे नापोंगे? तवज्जो चाहूंगा, भला ताजे शरीयत की बुलंदी कैसे नापोंगे कि जब तुम ला नहीं सकते जवाबे कायदे मिल्लत। मैं हजरत की जात के हवाले से एक शेर कह दूं कि अकेला हूं मगर आबाद कर देता हूं वीराना, अकेला हूं मगर आबाद कर देता हूं वीराना, बहुत रोएंगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। आइए हजरत के इस्तिकबाल नारे रिसालत वो नारे तकबीर के साथ करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान साहब क़िबला खलीफे हुजूर ताज शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, सच्ची बात तो यही है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने भी यही फरमाया है कि नूरानी चादर, नूरानी चादर। तो मेरी इस्लाह हुई, मैंने भी इस्तग़फ़ार पढ़ा और आप भी कलमा पढ़ लिए हैं और मैंने भी पढ़ा है। तो बैठे बैठे भी एक उसके बदले में शेर याद आ गया कि इसलिए हलीमा हम नाज तुझ पे करते हैं, आई बात में कि तूने दोनों आलम के ताजवर को पाला है और बेसहारा ऐ शाहिद लोग क्यों समझते हैं आज भी मदीने में अपना जन्नत वाला है, आज भी मदीने में अपना जन्नत वाला है या अपनी रहमत वाला है। इसलिए हलीमा हम नात उस पे करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाह करके इस्लाह कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्युं व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबी दाइमन अबदा। गौसे आज़म बमने बेसरुसामा मददे क़िबला दी मददे काबई इमा मददे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर आज का ये मुबारक जलसा शहरे आकोला के नौजवानों ने, ज़िम्मेदारों ने अपने शहर के मोतबर गयूर मसलके आला हजरत के पाबंद उलमा के साथ मिलकर मुनक़िद किया। अब जिस वक्त माइक मेरे हाथ में दिया गया तो बताया गया था कि ये जलसे के ख़त्म होने का वक्त है। अब जितनी देर आप सुनना चाहेंगे, मैंने उन्वान उठाया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर हैं। सुभान अल्लाह। और इसी पर आपको समाअत करना, सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। तवज्जो है आपकी। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अब फरमाते हैं कि ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का। सुभान अल्लाह। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा, मुजरा कहते झुके सलाम करें, मुजरा है सजदा नूर का। और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। सुभान अल्लाह। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। सुभान अल्लाह। शमा दिल, शमा किसे कहते? चिराग को कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं शमा दिल, नबी का जो दिल है ये चिराग है। मिशकात कहते हैं रोशनदान, मिशकात कहते हैं चिराग दान को, जहां चिराग रखा जाता। ताक, ताक होता है ना जिसमें चिराग रखते हैं। जुजाज कांच को कहते हैं। पहले जमाने में लोग लालटेन लगाते थे, कांच से जब रोशनियां छन कर बाहर आती थी तो कैसा माहौल मुनव्वर हो जाता था, अंधेरा दूर हो जाता था। आला हजरत उसी की मिसाल दी है ना। फरमाते हैं कि शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। उनके कसरे कद्र से खुल्द कमरा नूर का। वाह सुभान अल्लाह। उनके कसरे कद्र से खुल्द कमरा नूर का, सिदरा पाए बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। सुभान अल्लाह। वाह। कसरे कद्र यानी नबी की इज्जत का महल। कसर यानी महल, कसरे कद्र कद्र वाला महल। अल्लाह ने अपने नबी को जो कद्र और इज्जत का महल अता फरमाया है वो इतना वसी है, इतना बड़ा है कि पूरी जन्नत उस महल का एक कमरा है। सुभान अल्लाह। वाह। अब जन्नत कितनी बड़ी है, जन्नत का तसव्वुर आप कर सकते हैं कितनी वसी है। ये आला हजरत का ही इश्क है कि जन्नत को समेट कर नबी की इज्जत के महल के कमरा बता दिया। सुभान अल्लाह। वरना जन्नत तो इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक हदीस पाक आप सुन ले, बुखारी शरीफ में भी हदीस है, मिशकात शरीफ में भी हदीस पाक है। इस हदीस से आप अंदाजा लगाएं कि जन्नत कितनी बड़ी है और आला हजरत के वसअत ज़हनी का और इश्क का आलम क्या है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आखिर में अल्लाह जिसे जन्नत में डालेगा, मैं उसे जानता हूं। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। इल्म गैब इसी को तो कहते हैं। वाह वाह। नबी फरमा रहे हैं कि जो सबसे आखिर में, अब बताओ कितना बड़ा गुनाहगार होगा कि सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जा रहा है और सबसे आखिर में जन्नत में उसे पहुंचाया जा रहा है। रावी कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो जहन्नम से निकलेगा तो हालत इतनी खराब होगी कि कमर के बल घसटते हुए चलेगा। फरिश्ते जब उसे लेके जाएंगे जन्नत की तरफ तो घुटनों के बल चलेगा और जन्नत के दरवाजे पर जाएगा और रुक जाएगा। फरिश्ते कहेंगे चल अंदर, तो कहेगा कि अंदर जाके क्या करूंगा।
का क्यों? का सबसे आखिर में अल्लाह मुझे जन्नत में भेज रहा है। अब जन्नत में मेरे लिए जगह कहां होगी? उसकी जन्नत तो भर गई होगी, जन्नत तो पुर हो गई होगी। अब मेरे लिए जन्नत में जगह कहां है? तो रब तबारक व तआला फरमाएगा कि ऐ बंदे, तू गुमान करता है कि मेरी जन्नत भर गई होगी? अगर मैं जन्नत में तुझे इतनी जगह अता कर दूं जितनी बड़ी तेरी दुनिया है। सुभान अल्लाह। जमीन कितनी बड़ी है? इतनी अगर तुझे जन्नत में जगह दे दूं तो क्या तू खुश हो जाएगा? अगर किसी को बैठे बिठाए अचानक में दौलत मिल जाए तो हवास बाख्ता हो जाता है, होता है कि नहीं? हा? उसका दिमाग खराब हो जाता है। कहते ना कि 4 पैसे के आ गए तो दिमाग आसमान में उड़ने लगा। हा? लोग आसमान तक ही मिसाल देते हैं कि नहीं? और होता है किसी के अंदर कोई क्वालिटी आ जाए, किसी के अंदर कोई शोहरत आ जाए, किसी के पास दौलत आ जाए, किसी के पास कुछ आ जाए तो कहते हैं कि आसमान पे उड़ रहा है ना। लेकिन आला हजरत का मिजाज देखो, क्या फरमाते हैं कि अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने आसमान नहीं कहा, क्योंकि जन्नत का दिमाग भी ऊपर उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? अच्छा, कहते हैं अर्श पे उड़ रहा है क्योंकि जन्नत 7 आसमान के ऊपर, तो आसमान नीचे, आसमान हमारे ऊपर, इसलिए हम आसमान की मिसाल देते हैं। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, उतरी हुई शबीह तेरे बामो दर की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रब फरमाता है कि अगर मैं तुझे उतनी जगह दे दूं जितनी बड़ी तेरी दुनिया है, एकदम से अभी जहन्नम से निकला और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, हवास बाख्ता हो गया, तो बेखुदी में कहता है कि ऐ अल्लाह, कहीं तू मजाक तो नहीं फरमा रहा? जबकि तू रब्बुल आलमीन है और तू मजाक करने से पाक है। अच्छा, खुद कह भी रहा है कि अल्लाह तू मजाक फरमाता, तू तो रब्बुल आलमीन है। तो रब फरमाएगा कि आए बंदे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि जितनी बड़ी तेरी दुनिया है उतनी जगह और उतनी ही 10 गुना जगह मैं तुझे जन्नत में अता करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 10 दुनिया जितनी बड़ी है 10 गुना, बताइए 10 दुनिया के बराबर। अच्छा, रावी हदीस हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु हंसने लगे ये कहकर, और फिर कहते हैं कि ऐ लोगों, पूछोगे नहीं कि मैं हंसा क्यों? तो लोग कहते हैं कि आप ही बताइए क्यों हंसे? तो कहा मुस्तफा भी ये बयान करके हंसे थे, यानी मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह। नबी भी ये बयान करके मुस्कुराए थे। कहा क्या? तो कहा सरकार ने फरमाया था कि सुनो, वो जन्नत में अदना होगा। क्या समझे कि जो जन्नत में सबसे आखिर में जा रहा है कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा गुनाहगार होगा। जब इतने बड़े गुनाहगार को अल्लाह गुनाह से निजात देकर जन्नत में भेजे तो उसके लिए 10 दुनिया की बराबर जगह अता कर दे, तो फिर सिद्दीक अकबर की प्रॉपर्टी का आलम क्या होगा, फारूक आजम की मिल्कियत का आलम क्या होगा। अब मुसलमानों, लगाओ अंदाजा कि जन्नत कितनी बड़ी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सबसे आखिर में जन्नत में जा रहा है उसे 10 दुनिया के बराबर जन्नत मिल गई, तो जन्नत कितनी बड़ी है? कोई घेर सकता है? जन्नत का इहाता कर सकता है? यह सिर्फ इमाम इश्क मोहब्बत की शान है। फरमाते कि उनके कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का। सुभान अल्लाह। अब नबी की इज्जत का महल तो इतना बड़ा है कि पूरी जन्नत उस महल का एक कमरा है। सुभान अल्लाह। वाह। अच्छा, फिर कहते हैं सिदरा पाए बाग में, सिदरा पाए बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। पाए बाग किसे कहते हैं? आदमी महल बनाता है, हवेली बनाता है और फिर बाहर में एक बागीचा लगाता है, छोटा सा गार्डन बनाता है ना आंगन में, उसे पाए बाग कहते हैं। संतरे के बगीचे को पाए बाग नहीं कहते हैं, आम के केले के बगीचे को पाए बाग नहीं कहते हैं, बल्कि जो घर के बाहर छोटा सा गार्डन बनाता है और उसमें बड़े बड़े दरख्त नहीं लगाता, छोटे पौधे लगाता है, ये पाए बाग। और सिदरा क्या है?
तो हदीस पाक में कि सिदरा बेरी का दरख्त है। यह हजरत जिब्रील अमी की क़यामगाह है, सातों आसमान के ऊपर। इतना बड़ा दरख्त है कि इसके फल मटके के बराबर है और इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर है, और इतना वसी और इतना गंजान और बड़ा दरख्त है कि इसकी शाखों ने सातों जमीन व आसमान को घेर लिया है। इतना बड़ा दरख्त है ना, सिदरा है। कितना बड़ा है? जो दरख्त सातों आसमान और जमीन को घेर ले, कितना बड़ा होगा। अब आला हजरत क्या कहते हैं कि सिदरा पाए बाग में नन्ना सा पौधा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सिदरा पाए बाग में तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। घराना नूर का। सुभान अल्लाह। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। सुभान अल्लाह। हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। नबी नूर है और नबी के नूर से सारी कायनात का वजूद हुआ है। बेशक। कैसे हुआ है मैं हदीस के हवाले से तफसील से बताऊंगा, बस बेदार रहना, जागते रहना और पूरी तवज्जो इधर रखना कि पूरी कायनात को अल्लाह ने नबी के नूर से कैसे पैदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते कुल्ला खलाइकिम मिन नूरी, पूरी कायनात अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा किया है। किसी ने कहा है कि जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ व कुल है मजहरे अनवार मुस्तफ़ा। और आला हज़रत फरमाते हैं कि गायतो इल्लत सबब बहरे जां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बेना तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। बदअकीदे कहते हैं कि जब नूर है तो खाते क्यों थे, नूर है तो पी कैसे रहे हैं। ये इनका है ना। अब जब मानना ही नहीं है जिसे, तो वो तो कुछ भी सवाल उठाता है। तवज्जो रखो इधर। जब किसी की हकीकत तब्दील होती है तो माहियत भी बदलती है। धोखे में आना जाए कहीं फिक्र आगाही, आकाए कायनात लिबासे बशर में है। पूरा ही बशर मत समझ लेना, खैरुल बशर है और नूर वाले हैं। ये कहता नूर है तो खाते क्यों थे, पीते क्यों थे, सोते क्यों थे। तो बता दूं कि जब हकीकत बदलती है तो माहियत भी बदलती है, औसाफ भी बदलते हैं। लकड़ी को आपने खाते हुए देखा है? बोलो। पीते हुए देखा है? मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में तो लकड़ी है, न खा रही है न पी रही है, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो अब वो लकड़ी खा भी रही है, वो लकड़ी पी भी रही है, क्या बात। वो लकड़ी लोगों को डरा भी रही है, क्योंकि अब लकड़ी ना रही, सांप बन गई, अजदा बन गई। तो जब माहियत बदली, हकीकत बदली, औसाफ भी बदल गए। नबी नूर है, आसमानों पर है। अरे है कि नहीं जी। एक बार जिब्रील से कहा, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? तो कहा या रसूलल्लाह मैं तो नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है, लेकिन एक अंदाज मेरे पास है। अब फरिश्ते हैं भाई, उम्र छुपाने का कोई मामला तो है ही नहीं, है क्या कोई मामला? हमारे जैसे है 35 का बताता 25 का। लोग अपनी उम्र छुपा रहे हैं, दाढ़ी काली कर करके छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं कि नहीं? दाढ़ी काली करने से क्या उम्र छुप जाएगी? आला हज़रत की बारगाह में एक सवाल हुआ, कहा कि अगर कोई बूढ़ा आदमी शादी करना चाहे और शादी करने जा रहा है तो क्या वो बाल काले कर सकता है? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि बूढ़ा बैल अगर सिंग काट ले तो बछड़ा नहीं हो जाता है। ऐसा अस्तगफिरुल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। बाल काले तो नहीं करते आप। मर्दों के लिए बाल काले करना हराम, समझे? चाहे वो कलर से करे, मेहंदी से, काली मेहंदी आजकल आती है बताते हैं, हालांकि कोई काली मेहंदी है नहीं, काला खिजाब। तो मर्दों के लिए काला बाल काले करना कैसे भी करो ये हराम है, समझे? बल्कि इसके ऊपर तो आला हजरत ने पूरी एक किताब लिखी है। बाल काले करने के ऊपर आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है। तो बाल काले करके उम्र छुपाओगे तो नहीं? हाँ, तुम्हारे बाल काले करने से उम्र छुपती नहीं है, आधार कार्ड सब बता देता है जी। अब सुनो, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मैं ये तो नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है,
लेकिन एक हिसाब मेरे पास है। का क्या हिसाब है? का चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 साल में एक बार चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। 1400 साल पहले जिब्रील अमीन ने कहा अब 70,000 को 72,000 में ज़रब कर लेना और 1400 प्लस कर लेना, अंदाजा हो जाएगा जिब्रील अमी की उम्र कितनी है। एक तारा 70,000 साल में एक बार चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबे चमकते देखा है। नबी फरमाते हैं वह इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही वो तारा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, सैयदुल अंबिया। यही चमक जब आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो तौबा कबूल हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो नारे नमरूद गुलजार हो गई, नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपकी कश्ती किनारे लग गई। यही चमक जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहुंची तो आपको अल्लाह ने ज़बा होने से महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह। वसल्लल्लाहु अला नूरी कज़ुश नूर हा पैदा, ज़मिया ज़ुहुब्बे ऊ साकिन फलक दर इश्क़े ऊ शैदा। अगर नामे मोहम्मद रा न यावर दे शफी आदम, न आदम याफ्ते तौबा, नानू अज़ घर के न जीना। न आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होती, न नूह अलैहिस्सलाम को किनारा मिलता, न अय्यूब अज़ बला राहत, न यूसुफ हशमतो जाहत, न मूसा आ यदे बैजा, न ईसा आ मसीह आदम। समझे? यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न है ये नबी के नूर का तो जलवा है। आँच खूबा हमदारन तो तन्हादारी, 1,24,000 कम्बो बेश अंबिया किराम को अल्लाह ने खूबियाँ अता की, सबको मुख्तलिफ खूबियाँ दी। सबसे ज्यादा मोजज़े अल्लाह ने किसी को दिए, नबी हमारे मुस्तफ़ा को छोड़कर सबसे ज्यादा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। 9 आयातिन बय्यिनात, रब ने क्या कहा? 9 मोजज़े दिए। सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम को मिले, वो भी कितने? 9। और 10,000 मोजज़े तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के रिवायतों से साबित है। और हकीकत यह है कि हमारे नबी की पूरी जात मोजज़ा है, दुनिया में आना मोजज़ा है। अब जो खूबियां दिगर अंबिया किराम को अता की गई तन्हा मुस्तफ़ा को दे दी गई। मतलब यह हुआ कि अगर बिखेर दो तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की इकराम की जमात नजर आती है, और समेट दो तो तन्हा ज़ाते मुस्तफ़ा नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर नूर थे तो फिर जंगे ओहद में जख्मी कैसे हुए? नूर है तो खून कैसे बहा? नूर है तो ताइफ के मैदान में, ताइफ के बाजार में आपके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, बदन लहूलुहान क्यों हुआ? तो गौर से सुनो कि जब नूर बशर की शक्ल में आता है तो औसाफ भी बशर के हो जाते हैं, फिर सर भी फूटता है, आँख भी फूटती है और बदन जख्मी भी होता है। हजरत सैयदना मूसा अलैहि, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त आखिर आ गया, मलकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आए। अंबिया इकराम की शान यह है कि जब उनकी रूह कब्ज की जाती है तो पहले उनसे इजाजत ली जाती है का रूह कब्ज करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे तो जलाली तबीयत के, देखिए बुखारी में पूरा वाकया है। मूसा अलैहिस्सलाम से जैसे ही कहा कि रूह कब्ज करना है, जलाल में थे, ऐसा तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंख बाहर आ गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम की मार थी, अरे एक किप्ती तो ऐसा मारा था कि एक घूसे में जान निकाल दी थी। देखिए वाकया मौजूद है कि नहीं? एक फिरौनी को ऐसा मारा कि उसकी एक घूसे में जान निकाल दी। साउंड कम हो गया क्या इसका? क्या अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मारा तो वो गए रब की बारगाह में, कहा मौला मूसा कितने जलाली है, ये देख आंख बाहर कर दी उन्होंने। रब ने कुदरत कामिला से आंख उनकी दुरुस्त की, कहा जाओ एक बैल लेकर और मूसा से कहना कि इस बैल की पीठ पर हाथ रखें।
जितने बाल आपके हाथ के नीचे आ जाए उतने साल और अल्लाह की तरफ से आपको दुनिया में गुजारने के लिए दिए जाते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस दौर के ऊंचे पूरे, हाथ बड़ा, अगर बैल की पीठ पे हाथ रख देते तो सैकड़ों बाल हाथ के नीचे आ जाते, हजारों बाल आ जाते, तो और हजारों साल मिल जाते हैं। लेकिन हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके बाद फिर क्या होगा, का फिर आऊंगा रूह कब्ज करने। ये तो अल्लाह का वादा, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल। ये और बात है कि अंबिया की मौत हमारी तरह नहीं है, बस आती है और फिर उनकी जिंदगी हमेशा की तरह। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फिर आओगे तो एक काम करो, अभी लेके चलो, है ना। बताना यह है कि फरिश्ता चाहे जिब्रील हो, चाहे मिकाईल हो, चाहे हवा के फरिश्ते हो, या रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता हो, फरिश्ते नूर है कि नहीं? अरे बोलो, फरिश्ते नूरी है? फरिश्ते नूर है। जब नूर है तो आंख कैसे फूटी? जब नूर है तो आंख कैसे बही? जैसे फरिश्ते की आंख बही वैसे रसूलुल्लाह का बदन जख्मी हुआ। जब फरिश्ता नूर होकर उसकी आंख फूट सकती है तो नबी भी तो नूर है ना। नबी को अल्लाह ने ऐसा कामिल बनाया और पूरी कायनात को आपके नूर से अल्लाह ने वजूद बख्शी, है ना। सुनना चाहते हैं? सोते हुए सुनेंगे? इधर वाले नींद में खलल तो नहीं हो रहा है? अरे बोलिए, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा ना? सो रहे हैं इत्मीनान से? सो रहे हैं क्या? बेदारी के साथ सुने। इधर वाले भी दोनों हाथ उठाकर कहे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद। मरहबा। अम्मा मरीन इब्न मुनकदिर अन जाबिर क़ाला सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अव्वली शैइन खलक़हुल्लाहु तआला फ़क़ाला हुवा नूरु नबिय्यिका या जाबिर खलक़हुल्लाहु सुम्मा खलक़ा फ़ीहि कुल्ला खैरिन व खलक़ा बादहु कुल्ला शैइन व हिना खलक़हु अक़ामहु क़ुद्दामहु मिन मक़ामिल क़ुर्बी इस्ना अशरा अल्फ़ सनतिन सुम्मा जअलहु अर्बअता अक़सामिन फ़खलक़ल अर्श वल कुर्सिय मिन क़िस्मिन व हमलतल अर्श व ख़ज़नतल कुर्सिय मिन क़िस्मिन व क़ामल क़िस्म राबिया फ़ी मक़ामिल हुब्बी इस्ना अशरा अल्फ़ सनतिन सुम्मा जअलहु अर्बअता अक़सामिन फ़खलक़ल क़लम मिन क़िस्मिन वल लौहा मिन क़िस्मिन वल जन्नता मिन क़िस्मिन सुम्मा क़ामल क़िस्म राबिया फ़ी मक़ामिल ख़ौफ़ी इस्ना अशरा अल्फ़ सनतिन सुम्मा जअलहु अर्बअता अज्ज़ाइन फ़खलक़ल मलाइकता मिन जुज़इन वश्शम्स मिन जुज़इन वल क़मरा वल कवाकिबा मिन जुज़इन व क़ामल जुज़अ राबिया फ़ी मक़ामिर रजाई इस्ना अशरा अल्फ़ सनतिन सुम्मा जअलहु अर्बअता अज्ज़ाइन फ़खलक़ल अक़ला मिन जुज़इन वल इल्मा वल हिकमता वल इस्मता वत तौफ़ीक़ा मिन जुज़इन व क़ामल जुज़अ राबिया फ़ी मक़ामिल हया इस्ना अशरा अल्फ़ सनतिन सुम्मा नज़रल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैहि फ़तरश्शह नूरु अर्क़न फ़क़तरा मिन्हु मियतु अल्फ़िन व अर्बअता व इश्रूना अल्फ़न व अर्बअतु आलाफ़िन क़तरतिन मिन नूरिन फ़ख़लक़ल्लाहु मिन कुल्लि क़तरतिन रूहा नबिय्यिन रूहा रसूलिन सुम्मा तनफ़्फ़सत अर्वाहुल अंबिया'i फ़ख़लक़ल्लाहु मिन अनफ़ासिहिम औलिया'a वश्शुहदा'a वस्सौदा'a वल मुतिईना इला यौमिल क़ियामति फ़ल अर्शु वल कुर्सिय्यु मिन नूरी वल करूबियूना मिन नूरी वल रूहानियूना मिन नूरी वल मलाइकतु वल जन्नतु व मा फ़ीहा मिन नईम मिन नूरी व मलाइकतु समावाति सबअ मिन नूरी वश्शम्सु वल क़मरु वल कवाकिबु मिन नूरी वल अक़्लु वत तौफ़ीक़ु मिन नूरी व अर्वाहु रुसूल वल अंबिया'i मिन नूरी वश्शुहदाउ वस्सौदाउ वस्सालिहून मिन नताजिन नूरी सुम्मा खलक़ल्लाहु इस्ना अशरा अल्फ़ हिजाबिन फ़अक़ामल्लाहु नूरी व हुवल जुज़्उर राबी फ़ी कुल्लि हिजाबिन अल्फ़ सनतिन व हिया मक़ामातुल अबूदिय्यति वस्सब्रि वस्सिद्क़ि वल यक़ीनि फ़क़मसल्लाहु ज़ालिका नूर फ़ी कुल्लि हिजाबिन अल्फ़ सनतिन फ़लम्मा अख़रजल्लाहु नूरन मिनल हुजूबि रकिबहुल्लाहु फ़िल अर्दि फ़काना युदिय्यु मिन्हा मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि कस्सिराजि फ़िल लैलि मुज़लिमि सुम्मा खलक़ल्लाहु आदम मिनल अर्दि फ़रकिब फ़ीहि नूर फ़ी जबीनिहि सुम्मा इंतक़ला मिन्हु इला शीशिन व काना यंतक़िलु मिन ताहिरिन इला तय्यिबिन व मिन तय्यिबिन इला ताहिरिन इला अन अवसलहुल्लाहु सुलबा अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब व मिन्हु इला रहमी उम्मी आमनता बिन्ति वहबिन सुम्मा अख़रजनी इला दुनिया फजअल
वजअलनी सय्यदल मुरसलीना व खातमन नबिय्यीना व रहमतल लिल आलमीना व कायदल गुर्रिल मुहज्जलीना व हाकज़ा काना बदउ खल्की नबिय्यिका या जाबिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरीया, खलीफा हुजूर ताजुश शरीया, खलीफा कायदे अहले सुन्नत मौलाना अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब किबला फैज़ान ताजुल औलिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस हदीस पाक में मुस्तफा ने पूरी कायनात का नक्शा खींच दिया। इसे हदीस नूर कहते हैं। इमाम बुखारी के उस्ताद हजरत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपने मुसन्नफ में इसे जिक्र फरमाया। ये कहते हैं ना नबी नूर है, कहां से साबित? कायनात की तख्लीक नबी के नूर से हुई, कहां से साबित? तो यहां से साबित। कैसे पूरी कायनात को अल्लाह ने वजूद बख्शा है, नबी ने बता दिया। हजरत जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा किया? कहा हुआ नूर नबी का, तेरे नबी के नूर को पैदा किया और सारी भलाइयां उसमें रखी, और फिर नबी के नूर से पूरी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया। जब तेरे नबी के नूर को पैदा किया, 12,000 साल तक मकाम कुर्ब में रखा, फिर उसके 4 हिस्से किए। एक से अर्श बनाया, एक से कुर्सी बनाया, और एक हिस्से से अर्शो कुर्सी उठाने वाले फरिश्तों को बनाया। अब एक हिस्सा बचा तो उसे मकाम मोहब्बत में 12,000 साल तक रखा, और फिर 12,000 साल के बाद उसके 4 हिस्से किए। एक से कलम बनाया, एक से लोह बनाया, एक से जन्नत बनाया, और फिर एक हिस्सा बचा तो उसे मकाम खौफ में 12,000 साल तक रखा। फिर उसके 4 हिस्से किए, और एक से फरिश्तों को पैदा किया, एक से सूरज पैदा किया, और एक हिस्से से सितारे और चांद को पैदा किया, और एक हिस्सा जो बचा तो उसे मकाम खौफ मकाम रजा में 12,000 साल तक रखा। समझ गए? ये सूरज की चमक, ये चांद की चांदनी, सब नबी के नूर की झलक है। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर, चांदनी रात है, 14वीं चांद चमक रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के जानुओं पे सर रख के सो रहे, लेटे हुए मुस्तफा जाने रहमत आंखें खोली। हजरत जाबिर कभी आसमान की तरफ चमकते हुए चांद को देखते हैं, और कभी गर्दन झुका के नबुव्वत के चांद को देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं। मुस्तफा कहते हैं जाबिर क्या देख रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं कभी आपके नूरानी चेहरे को देखता हूं, फिर चमकते हुए चांद को देखता हूं। सोच रहा हूं कि दोनों में से हसीन कौन है। तवज्जो है आपकी? थक तो नहीं गया यार? दोनों में से खूबसूरत कौन है, हसीन कौन है? नबी कहते हैं जाबिर, फिर तूने क्या फैसला किया? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके रोशन चेहरे को देखता हूं, आपके नूरानी चेहरे को देखता हूं, और फिर उसके बाद जब आसमान पे चमकते हुए चांद को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ये चांद आपकी बारगाह में दामन फैलाकर हुस्न की खैरात मांग रहा है। नबी के नूर से अल्लाह ने चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया। जो कहते हैं कि भाई नबी हमारी तरह है, ऐसे कहने वाले आपके शहर में है कि नहीं? कसरत से कसरत से नहीं है ना? और अगर कसरत भी रहे तो कौन परवाह करता है जी? अगर कसरत हो भी जाए तो कोई परवाह करता है? नबी का दीवाना कभी परवाह? क्योंकि नबी का आशिक हमेशा बस इस तैयारी में रहता है कि सलेबदार सही, दस्त कोहसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले, सुनी जो बांग जरस तौबा कत्ल गाह जफा, कफन बदोश असीरान जुल्फ यार चले, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान है। जो कहे नबी को कि नबी हमारी तरह, उससे कहो कि भरी दोपहरी में चमकते हुए सूरज को देख के बगता, देख नजर कर सूरज की तरह, देख सकता है? अरे सूरज तो नबी के नूर का एक छींटा है, छींटा।
जब तेरी आंखें सूरज का मुकाबला नहीं कर सकती तो नबी की अजमत का क्या करेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, है ना। सूरज उल्टे पांव पलटे समझे क्या। आला हजरत मुहावरात का इस्तेमाल बहुत करते हैं अपने अशार में। कहते ना कि यार मैं वहां गया और उल्टे पैर वापस आया, यानी पलटने के लिए, है ना, पलटने के लिए मैं घूमा भी नहीं, वापस होने के लिए घूमा भी नहीं, ऐसे गया और ऐसे ही आ गया। इसे कहते उल्टे पैर, कहते ना। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और फरमाते आला हजरत माह शक गश्ता की सूरत देखो। अरे यार बोर मार रहा है क्या, क्यों उठ के क्यों जा रहे हैं, हा? क्यों बोर लग रही है क्या तकलीफ? नहीं बोर लग रही थी यार मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि जबरदस्ती सुनाना खामखा लोगों के कान पकाना मेरी आदत नहीं है। हा? सही बताओ बेदारी से सुन रहे हैं कि नहीं? हा? अगर बोर मार रहे, मैंने पहले कहा भाई आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, ये तो खामखा मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। हा? सुन रहे हैं क्या बेदारी से? अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माहे शगस्ता की सूरत देखो, शगस्ता कटे हुए चांद की सूरत देखो। आला हज़रत कह रहे हैं, कौन कह रहा है? और कांप कर महर की रजअत देखो। रजत यानी लौटना, महर यानी सूरज। नबी ने इशारा किया, सूरज पलट आया और ऐसे नहीं आया, कांप कर आया। क्या बात हो गई, क्यों बुलाया, क्यों वापस किया? तो कांप कर, कांपना समझे, डरते हुए कांपते हुए सूरज पलटा। कांप कर महर की रजअत देखो और मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो। सुभान अल्लाह, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। अच्छा आला हजरत भी यहाँ पे लफ्ज कुदरत ला रहे हैं, लफ्ज कुदरत ला रहे हैं। सूरज इतना बड़ा है कि लाखों पृथ्वी उसमें समा जाए, इतना बड़ा है कि लाखों जमीन सूरज के अंदर आ जाए, इतना वसी। और सूरज खुद नहीं चल रहा है, 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। 70,000 फरिश्ते ऐसा जंजीरों से पकड़ के सूरज को खींचते हैं, तब सूरज चलता है, खुद नहीं चल रहा है। 70,000 फरिश्ते, और एक एक फरिश्ता इतना ताकतवर कि तुम्हारी दुनिया को अगर हल्के से भी ऐसा मार दे, ऐसा जैसा तुम लोग मारते हो रात में 2 बजे तक, मारते क्या ऐसा? हाँ ऐसा मारते क्या? नहीं गलत बता, मैं ऐसा मारते। हाँ खेलते क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ नहीं नहीं, हकीकत में अगर नहीं खेलते ना हजरात तो इनमें से हर एक लखपति होता, करोड़पति होता। ये जो आज ये, हाँ इसीलिए नहीं है, नहीं है क्या? अल्लाह बचाए सबको शतरंज से और कैरम से, और वो आजकल मोबाइल में रमी खेल रहे हैं माज़अल्लाह, और पबजी से। पबजी वाले तो होंगे पक्का बता रहा हूं, नहीं तो हाथ उठाओ मैं खुद बता दूंगा, हाथ देखिए पबजी खेलता है कि नहीं। अगर कोई खेलता हो तो डिलीट मार देना, समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और आज से कोई पबजी नहीं, और क्या है? अरे समझे कि नहीं? फ्री फायर है ना। तो कोई गेम नहीं, एक एक फरिश्ता इतना ताकतवर कि अगर जमीन पे हल्का सा ऐसा मार दे तो जमीन रेजा रेजा हो जाए। और ऐसे 1-2 नहीं, 70,000 फरिश्ते सूरज को खींच रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने जब सूरज को उंगली के इशारे से वापस बुलाया तो तन्हा सूरज नहीं आया, 70,000 फरिश्ते भी खींचे चले आए। आला हज़रत फरमाते हैं, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे इजाद हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, कुदरते मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद,
आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नूर को अल्लाह ने 12,000 साल तक मकाम रजा में रखा। उसके बाद में फिर रब तबारक व तआला ने जो एक हिस्सा बचा है ना, तो मकाम रजा में रखा, फिर उसके 4 हिस्से किए, फिर एक से अक्ल बनाया है ना, और फिर हिकमत बनाई, दानाई बनाई, तौफीक बनाई, और फिर उसके बाद मुझे एक बचा, उससे 12,000 साल तक मकाम हया में रखा। फी मकामिल हयाई इसना अशरा अल्फ सनतिन, कितना? फिर 12,000 साल के बाद अल्लाह के नबी फरमाते कि सुम्मा नजर अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि, फिर अल्लाह ने उस नूर के ऊपर नजरे करम फरमाई। फिर अल्लाह ने उस नूर पर नजर फरमाई जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो फतरा शाह नूर, फतरा शाह नूरन अरक़ा, तो उस नूर को पसीना आ गया। उस नूर को जब अल्लाह ने उस पर नजर फरमाई तो पसीना आ गया। तो जब पसीना आया तो उससे 1,24,000 कमोबेश कतरे निकले उस नूर से। मेरे नूर से नबी कहते हैं है ना, मियतु अल्फिन वारबता व इशरुना अल्फुन वारबतु आलाफिन कतरतिन मिन नूरिन, 1,24,000 कमोबेश पसीने के कतरे उससे टपके निकले। फी कुल्ली कतरतिन रूहा नबीन और रूहा रसूलिन, हर कतरे से अल्लाह ने अंबिया को और रसूलों को पैदा किया। सुम्मा तनफ़्फ़सत अरवाहुल अंबियाई, फिर अंबिया किराम ने सांस ली है ना। अंबिया किराम ने जब सांस ली तो अल्लाह ने उनकी सांसों से औलिया किराम को पैदा किया। फ़ख़लक़ अल्लाहु मिन अनफ़ासिहिमुल औलिया व शुहदा व सौदा वल मुतीईना इला यौमिल क़ियामा। अंबिया इकराम ने जब सांस ली तो उनकी सांसों से अल्लाह ने गौस को पैदा किया, कुतुब को पैदा किया, अब्दाल को पैदा किया, अगियास को पैदा किया, अमामीन को पैदा किया, वासलीन को पैदा किया, कानियीन को पैदा किया, सालिहीन को पैदा किया। क़यामत तक जितने औलिया होंगे सब अंबिया की सांसों से। फिर अल्लाह के नबी ने तफसील से बताया कि सूरज और चांद मेरे नूर से पैदा हुए, सारे फरिश्ते मेरे नूर से पैदा हुए, ज़मीन और आसमान और इनमें जितनी चीज़ें सब मेरे नूर से अल्लाह ने पैदा किया, सारे नेक और परहेजगारों को मेरे नूर से पैदा किया। और फिर कहते हैं कि अल्लाह ने 12,000, फिर अल्लाह ने पर्दे पैदा किए, 12 पर्दे, और हर पर्दे में मेरे नूर को 1,000 साल तक रखा। 12 साल हो गए। वहिया मकामातुल अबूदियती व सकीनती व सब्र व सिद्क़ वल यकीन, ये मकाम अबूदियत था, मकाम तस्कीन था, मकाम सब्र था, मकाम सिद्क़ था। और फिर अल्लाह ने मेरे नूर को उन पर्दों से निकाला तो ज़मीन पर रखा। जब ज़मीन पर रखा तो मेरे नूर ने पूरे मशरिक़ व मग़रिब को मुनव्वर कर दिया, चमका दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं बड़े इजमाल में तर्जमा करते हुए जा रहा हूँ, अगर एक एक की तफसील करते बैठूं तो बड़ा वक्त लग जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सुम्मा खलक़ल्लाहु आदम मिनल अर्दी, फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा खलक़ल्लाहु आदम मिनल अर्दी तो फरकिब फीहि नूर फी जबीनिही, मेरा नूर उनकी पेशानी में रख दिया, उनकी पेशानी में चमका दिया। सुम्मन तक़ला मिन्हु इला शीस, फिर मेरा नूर मुंतकिल हुआ शीस अलैहिस्सलाम की तरफ। वकाना यंतकिलु मिन ताकिरिन इला तय्यिबिन व मिन तय्यिबिन इला ताहिरिन, और शीस अलैहिस्सलाम से फिर मेरा नूर आगे बढ़ता रहा पाक सुल्मों से पाक रहमों की तरफ, पाक रहमों से पाक सुल्मों की तरफ। इला अन औसला अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ तक कि मेरे वालिद अब्दुल मुत्तलिब तक आ गया। यही तो नबी का मिलाद है। मिलाद किसे कहते हैं? मिलाद का मतलब क्या है? अरे बोलो, पैदाइश। मिलाद का मतलब मिलादुन नबी, अरे बोलो ना, नबी की पैदाइश। ईद मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश की खुशी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश की खुशी का जश्न। सुभान अल्लाह। जिसे ये बदअकीदे बद्दीन वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि हराम है,
अच्छा कुछ तो खड़े आगे बढ़ के कहते हैं कि शिर्क है। मैंने कहा बेवकूफ शिर्क कैसे होगा? मिलाद का मतलब क्या है? अरे पैदाइश है ना यार, मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश, समझ गए जी। अब मिलादुन नबी को हजरत नबी की पैदाइश को शिर्क कह रहा है। मैंने कहा बेटा शिर्क की तारीफ क्या है? बिल्कुल पूरी पूरी कुरान और हदीस की रोशनी में बता। मुफ्ती अहमद यार खान साहब अली रहमान ने उस वक्त से चैलेंज किया था, आज तक इन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में शिर्क की पूरी और जामे तारीफ बयान नहीं की है। कर भी नहीं सकते, तो खुद फंसेंगे, खुद फंसेंगे। अब आप सुनो, शिर्क कहते हैं अल्लाह की जातो सिफात में किसी को शरीक करना। जैसा खुदा है वैसा किसी को मानना शिर्क। जैसा अल्लाह कुदरत वाला है किसी को ऐसा कादिर मानना। जैसा अल्लाह राज़िक है किसी को ऐसा रज़्ज़ाक़ मानना। अल्लाह हमेशा है, हमेशा से रहेगा, जमाने उस पर असर नहीं करते हैं, जगह उसे घेर नहीं सकती है। हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, और वो बेनियाज है, सब उसके नियाजमंद है, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा हुआ। अल्लाह की शान यह है कि वो माँ बाप से पाक, अल्लाह की शान यह है कि वो औलाद से पाक। समझ गए? अल्लाह पैदा होने से पाक, अल्लाह औलाद पैदा करने से पाक। अल्लाह के माँ बाप नहीं, अल्लाह की औलाद नहीं, खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ। तो मिलाद मनाकर हम शिर्क मिटा रहे हैं, शिर्क फैला नहीं रहे हैं, क्योंकि मिलादुन नबी का माना है नबी की पैदाइश। तो हमने नबी की पैदाइश का दिन मनाकर दुनिया को बता दिया नबी वो हैं जो पैदा हुए हैं और खुदा वो है जो पैदा होने से पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जमात रज़ाए मुस्तफा, GGN फाउंडेशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात जहन नशीन हो गई, दिमाग में बात आ गई, मिलाद मनाना शिर्क हो सकता है? अरे मिलाद मनाकर तो हमने बता दिया नबी वो है जो पैदा हुए और खुदा जो पैदा होने से पाक है। बात जहन में आ गई। अब अल्लाह के नबी फरमाते जब अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा, सुम्मा अखरजनी इला दुनिया, तो ऐसे ही नहीं भेजा, जअलना सय्यदुल मुरसलीना, मुझे सारे नबियों का सरदार बनाकर भेजा, खातमन नबीय्यीना, आखिर नबी बनाकर भेजा, रहमतल लिल आलमीना, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐसे हसीन, ऐसे खूबसूरत, और कलाम में वो असर, सुभान अल्लाह। मक्के के लोगों ने जब नबी की ज़बान से कलाम सुना और खुदा का कलाम सुना, है ना, तो बड़े बड़े माहिरीन अहले लिसान, बड़े बड़े फुसाह बुलगा ये दंग रह गए। तो कुरैश के सरदारों ने कहा कि पूरे मक्के में पाबंदी लगाओ, कोई नबी का कलाम नहीं सुनेगा। अगर अल्लाह के नबी कहीं गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो लोग मजमे को हटा देते, हटो यहाँ से, कोई इनकी बात नहीं सुनना, क्योंकि इनका कहना और मानना यह था कि ये जब भी कहते हैं तो कलाम दिलों में उतर जाता है और बंदा इनकी बात माने बगैर रह नहीं पाता। अच्छा, एक मर्तबा तो नबी की फसाहत पर नुक्ताचीनी कर ली, कुरान की अजमत पे सवाल उठा लिए, और एक बूढ़े खुसड़ मुनाजिर को नबी से मुनाजरा करने के लिए ला लिया। नबी बैठे, साहबा का मजमा है, और खुसड़ मुनाजिर आ गया। उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा तिलावत फरमा रहे थे, वलकुम फिल क़िसासी हयात, ये आयत पढ़ रहे थे, वलकुम फिल क़िसासी क़िसास, अगर कोई किसी मुसलमान को नाहक कत्ल कर दे तो बदले में कातिल को कत्ल किया जाएगा, इसे कहते क़िसास। कुरान कहता है क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। जैसे ही उसने ये आयत सुना तो मुंह के बल गिर गया। उसके साथी कहते हैं कि हाय बुढ़ापा, हाय कमजोरी, चला भी नहीं जा रहा है। उठाने लगे तो हाथ झटक दिया और कहता दूर हटो, मैं बुढ़ापे और कमजोरी से नहीं गिरा हूं, बल्कि कुरान की इस आयत को सजदे फसाहत अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, कि एक ही जुमले में इतना वसी मफहूम समझा दिया कि जालिमों को कत्ल करोगे तो अच्छों की जान बचेगी, जालिमों के कत्ल में नेकों की जिंदगी है।
इतना बड़ा मफहूम एक आयत में समझा दिया। उनका बूढ़ा मुनाजिर नबी की बारगाह में आया तो ऐसा खामोश हुआ, ऐसा चुप हुआ कि आला हज़रत फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे खामोश खड़े हैं जैसे मुंह में ज़बान ही नहीं। कहते हैं ना, ऐसा खामोश कर दिया जैसे उसके मुंह में ज़बान ही नहीं थी। आला हज़रत कहते हैं नबी की बारगाह नबी की, ऐसे खामोश खड़े हैं जैसे मुंह में ज़बान ही नहीं। नबी की बारगाह है, ऐसे खामोश नहीं खड़े हैं मुंह में ज़बान नहीं है, बल्कि ऐसे खामोश खड़े हैं जैसे बदन में जान ही नहीं। ये नबी की अजमत और शान। अच्छा, फिर आगे बढ़ के कहा कि कोई नबी को देखेगा भी नहीं, देखने पे भी पाबंदी, नबी का दीदार नहीं करेगा, बड़ी सख्ती से इस पे अमल कर रहे हैं। और पहरेदार बिठा दिए कि कोई भी नबी से अकेले में मिलने ना जाए, कोई नबी का दीदार करने ना जाए, बातें सुनने ना जाए। इन्हीं ऐलान करने वालों में से एक सरदार का बेटा था, नौजवान था, और वो अपने खाल में मस्त रहता, कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दिया। लेकिन एक मर्तबा ख्याल आया कि हो ना हो ज़रूर उस शख्स में, उस ज़ात में जिसने नबूवत का ऐलान किया, कुछ ना कुछ बात है। तभी तो अरब के ये अक्लमंद लोग कह रहे हैं कि उसका दीदार भी मत करना। चलो ठीक है, अभी बात सुनने पे पाबंदी लगा दी, हो सकता है कि बातों में बहल जाए, फिसल जाए, लेकिन देखने में क्या हर्ज है? अरे भाई, किसी को देखने में क्या हर्ज है? का देखना भी नहीं, का ठीक है दिन के उजाले में देखने में पाबंदी है, रात के अंधेरे में देखूंगा। पता चला कि रोज नबी आधी रात को हरम पाक में तशरीफ ले जाते हैं। पहले से गया और काबे शरीफ के पास एक जगह छुप के बैठ गया। रात की तन्हाई थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, अंधेरी रात, चांद भी नहीं। और जब नबी तशरीफ लाए तो अपने नूर में जलवाबार, पूरा हरम मुनव्वर हो गया। अब उस देखने वाले ने जब देखा तो नबी को नबी के नूर में देखा। सुभान अल्लाह। उस नूर को उस नूर की हकीकत के उजाले में देखा। अब जब आया तो दिल पर बिजलियां सी गिर गई। अब उस चेहरे के सिवा कोई चेहरे का तसव्वुर जहन में नहीं, उस ख्याल के सिवा कोई ख्याल जहन में नहीं। खा रहा है, ना पी रहा है, ना बोल रहा है, ना सुन रहा है। माँ को फिक्र हुई, का बेटा आखिर तेरी हालत क्या हो गई है, तू कैसा है ना, गैर ये हालत हो गई है ना, ये हालत गैर। ये इश्क हकीकी था, नबी का सच्चा इश्क दिल में था। मैंने तो कुछ नौजवानों के चेहरे पे भी ऐसे 12 बजते हुए देखा। इसे इश्क मजाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेहरा उतार के बैठा है। मैंने कहा बेटा क्या बात है, 2 दिन से तेरा चेहरा उतरा हुआ है, आंखें ऐसा महसूस, तेरी आंखों से महसूस हो रहा है कि 2 रातों से सोया नहीं, इतना टेंशन में क्यों है? तो कहता हजरत क्या बताऊं, परसों से मैसेज करके रखा है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। हा? इतना टेंशन में। हा? देखो कितने जल्दी समझ रहे हैं, यहां नहीं बोलना पड़ रहा कि समझे। देखो ना कैसा समझ रहे हैं, बराबर इशारे भी कर रहे हैं एक दूसरे को। तूने किया था मैसेज, बेटा बाहर निकलो, इश्क नहीं है, फिस्क है ये, फिस्क। हाँ, और क्या समझते तुम, सब मालूम है। ये तो एक मैंने सैंपल दिया, और आगे आगे क्या है, और फिर उसके बाद मैसेज क्या होता है। अल्लाह बचाए नौजवानों को, है ना। कौम की बच्चियां भी आज इससे बची नहीं है। अपने अंदर गैरत, शर्म और निगाह में पाकीज़गी पैदा करो, जहन में पाकीज़गी पैदा करो। नबी की सच्ची मोहब्बत और इश्क दिल में उतर गया था। माँ कहती है बेटा खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, आखिर बात क्या है? तो लड़का कहता है कि माँ क्या बताऊं। अच्छा तू बता, क्या तूने कभी नबी आखिरुज़्ज़मा को देखा है? तो माँ कहती है नहीं मैंने नहीं देखा। तो बेटा धीरे से कहता कभी देख लेना, तू भी खाना छोड़ देगी, तू भी अपने आप को भूल जाएगी। माँ कहती है बेटा कैसी बातें कर रहा है? कहा जो तू सुन रही है। समझ गई कि इसके दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जल गया है। बेटे से तो कुछ नहीं कहा, बाप को कहा कि जमाने भर को रोक रहे हो कि उन्हें देखना नहीं, मिलना नहीं, अब तुम्हारे घर में उनके इश्क की चिंगारी फूट गई है, चिंगारी सुलग गई है। क्या बात है? पूछो बेटे से। आया, बेटे से पूछा कि है बेटे क्या बात है? बाप से कह रहा क्या तुमने देखा है?
बाप कहता है कि कई बार देखा है, कब वैसा नहीं देखा जैसा मैंने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप कहता है कई बार देखा, मक्के की गलियों में चलता हुआ देखा, मुल्क शाम के बाजार में तजारत करता देखा, ताइफ की गलियों में देखा, कब वैसा नहीं देखा जैसा मैंने देखा। बाप कहता है अच्छा बेटा तूने कैसा देखा बता। तो बेटा कहता रात थी, अंधेरा था, मैं हरम में एक जगह छुप गया, इंतजार कर रहा हूं कि वो जात आ जाए जिसे देखने पर पाबंदी है। जब वो जात करीब आई तो अचानक एक अजब सा नूर फैल गया, हरम में रोशनी छा गई। जब वो जात करीब आई धीरे धीरे तो मेरी थोड़ी सी निगाह उठी और जैसे उनके कदमे नाज़नीन पर निगाह पड़ी तो मेरी रूह झूम गई और पुकार उठी कि खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। वो जात और करीब आई, मेरी निगाहें उनके हाथों पे पड़ी तो दिल मचल गया और पुकार उठा, हाथ जिस समत उठा गली कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और करीब आए तो मेरी निगाहें उनके होठों पे पड़ी, फिर दिल मचला और पुकार उठा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन भवों की उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और करीब आए तो मेरी निगाहें उनके कानों पे पड़ी तो मेरा दिल मचल के कह उठा, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और करीब आए तो निगाहें उनकी पेशानी पे पड़ी, फिर मेरी रूह झूम के कहती है कि जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब और करीब आए तो मेरी निगाहें उनके भवों पे पड़ी, सुभान अल्लाह। और जब मैं उनकी भवों को देखता तो पलट के कभी काबे को देखता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महराबे काबा को देखता, समझ में नहीं आ रहा था वो जात करीब हो रही है या महराबे काबा झुक रही है। दिल तड़प उठा और पुकार के कह उठा, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, जश्ने ईद मिलादुन नबी, खलीफा हुजूर ताज शरिया, खलीफा हुजूर कायदे अहले सुन्नत, मौलाना अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब किबला, फैजाने ताजुल औलिया, जमात रज़ाए मुस्तफा, GGN फाउंडेशन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप कहता है ये तो पक्का आशिक बन गया, हाथों में हथकड़ी डालो, पाँव में बेड़ी डालो और घर से इसका बाहर निकलना बंद कराओ। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी डाल दी। अब कई दिन हो गए बच्चा बिस्तर पे है, न खा रहा है न पी रहा, सूंघ के काटा हो गया। हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया, कहा ये तो जान बलब है, मरने वाला है, इसकी चंद सांसें हलक में बाकी है, जो कहता है वो पूरी कर दो। बाप कहता है कि क्या करूं, गुरूर अरब से इजाजत नहीं देता, अरब के लोग बड़े मगरूर थे, इजाजत नहीं देता कि इसकी ख्वाहिश पूरी करूं। का करना तो पड़ेगा। आखिर बाप था, दिल पसीज गया, खबर भेजी रहमत दो आलम की बारगाह में, जिनके लिए पाबंदी लगाई कि कोई उन्हें देखेगा नहीं, अब उन्हें अपने घर में बुला रहा है। नबी तशरीफ लाए, बिस्तरे अलालत पे लड़का पड़ा है, पलट के करवट नहीं ले सकता, लेकिन जैसे मुस्तफा जाने रहमत करीब गए उठ के बैठ गए और बैठा ही नहीं, लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, कदमों को थाम लिया और लिपट के कहता है दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा कहते हैं कि कलमा पढ़ इस्लाम ला, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब, यहाँ भी सिफारिश, यहाँ भी शफाअत करूंगा, वहाँ भी शफाअत करूंगा। तो अब उसका यकीन इतना पुख्ता हुआ कि मचल के कहता है एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कलाम आला हजरत, बरकते अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान कुर्बान अल्लाह। जाओ नौजवानों नबी की शान पर, नबी की अजमत पर, और मर मिटो नबी के नाम पर।
कसम खुदा की अल्लाह ने वो कामिल शख्सियत आपकी बनाई है कि 23 साल में पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। 23 साल में पूरी दुनिया में आपने तब्दीली ला दी। 40 साल में तो ऐलान नबूवत किया नहीं किया? 40 साल में नबूवत नहीं मिली है, बल्कि ऐलान किया। नबी तो बहुत पहले से, कब से है? पूछा गया या रसूल आपके लिए नबूवत कब से लाजिम हुई? तो कहते हैं कुन तो नबियों व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त से नबी हूं जबकि आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। खमीर आदम पर रहमत व गम की बारिश को बरसते हुए मैंने देखा है। कुदरत इलाही से कालिब आदम को तैयार करते हुए देखा है और आदम की रूह को बदन में जाते हुए देखा है। फरिश्तों का उनके सामने सजदा करते हुए सजदा करना देखा है ना। ये नबी की शान है। तो नबी लेकिन ऐलान नबूवत 40 साल में किया, समझे? इसमें कई हिकमतें हैं। एक सुन ले आप, क्यों किया? अहले अरब के लोग 40 साल से कम उम्र के आदमी की कोई बात मानते ही नहीं थे। जब वो मजलिस मुशावरत जमा करते तो 40 साल से कम उम्र का आदमी नहीं रखते थे। कोई रह जाए और मशवरा दे तो कबूल नहीं कहते, कहते बैठ अभी लड़कपन का जमाना है, कहते जवानी का जोश है, कह दिया होगा। अगर नबी 40 साल की उम्र के पहले 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में ऐलान नबूवत करते तो अरब के लोग कहते कि लड़कपन में कह दिया, जवानी के जोश में कह दिया, टेंशन नहीं लेते। लेकिन जब 40 साल में ऐलान नबूवत किया तो अरब के बड़े बड़े दानिश्वर सर से सर जोड़कर बैठ गए और कहते हैं कि बात तो बड़ी पुख्ता कह रहा है, क्योंकि जो नबी के औसाफ होना चाहिए सब इनके अंदर है। कभी इन्होंने किसी से झूठ नहीं कहा, कभी किसी की ग़ीबत नहीं की, कभी दगा नहीं किया, कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, कभी किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं डाली। सारे औसाफ इनमें। और फिर 40 साल के भी है। पहले पहले तो कहा समीना व असैना, सुन तो लिया, मानेंगे नहीं, लेकिन आगे बढ़ के फिर धीरे धीरे वही कहते हैं समीना व अताना, सुना भी है और मानेंगे भी। समझ गए? 23 साल में पूरी दुनिया का नक्शा बदला। आला हज़रत फरमाते हैं कर्नो बदली रसूलों की होती रही। कर्न यानी जमाना, कर्नो बदली यानी जमानों तक, बदली यानी तब्दीली। यहां बदली तब्दीली के माने में, दूसरे बदली का माना अलग है, दूसरे मिसरे में बदली का माना अलग है। कर्नो बदली, कर्न यानी जमाना, जमानों तक, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। चांद बदली का, बदली अंधेरी होती है, उसके बाद चांद निकलता है, अंधेरी बदली के बाद चांद निकलता है, तो उसका क्या मामला है? नबी के लिए क्यों कहा आला हजरत ने? तो फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपने छोड़ा कहां पे? वादी गैर जी जरा में। आगे चल के वही वादी मक्का कहलाई, अरब का वजूद हुआ, अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम से बसे। समझ गए? इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई, इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, इनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन्हीं ने मिस्र में बनी इसराइल को बसाया। हजरत इब्राहिम के दो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम या इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम से ही सारे अंबिया इकराम आते रहे। ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए सब बनी इसराइल में आए। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, बनी इसराइल। समझ गए? हजरत याहया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए, ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए, दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए, सारे अंबिया बनी इसराइल में आए, एक के बाद एक। और बनी इस्माइल में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरब में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद हजारों साल का जमाना गुजरा, सैकड़ों साल गुजर गए, सदियां बीत गई, और उसके बाद सीधे हमारे नबी तशरीफ लाए। यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर हमारे नबी जो आखिरी है। सदियों का गैप, सदियों का अंधेरा, सदियों की बदली छाई। और अरब में जब बुत परस्ती का माहौल, कुफ्र और शिर्क का माहौल, कोई हिदायत देने वाला नहीं,
कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई मुबल्लिग तबलीग करने नहीं आया, तो बताओ अरब के लोगों की जिहालत का आलम क्या होगा? अरे बनी इसराइल में एक के बाद एक नबी आते गए। एक नबी आया, उसकी नबूवत का असर, तालीम का असर खत्म नहीं हुआ कि दूसरा नबी आया। उनकी तालीम का असर खत्म नहीं हुआ कि तीसरा आया। उनकी तालीम का असर खत्म नहीं हुआ कि चौथा नबी आया। उसके बाद भी बनी इसराइल कौम का हाल क्या, कुरान में पढ़ लो, जहां नबी गए वहां बहक गई। नबी कौम से गए, फिर वो रास्ते से भटक गई। जिनमें नबी आते रहे, एक नबी की तालीम और तबलीग का असर खत्म नहीं हुआ कि दूसरा नबी आया। आला हजरत ने इसी को कहा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। एक नबी की चमक खत्म नहीं हुई कि दूसरा नबी आया, दूसरे की चमक खत्म नहीं हुई कि तीसरा नबी आया, तीसरे की चमक खत्म नहीं हुई कि चौथा नबी आया। सब चमक वाले उजलों में चमका किए। या इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद से हजारों साल हो गए, कोई नबी नहीं आया। कुफ्र और शिर्क का अंधेरा ही अंधेरा। आला हज़रत कहते हैं, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी के हजारों साल से जिस कौम में नबी नहीं आया, 23 साल में उस कौम का नक्शा बदल दिया, है ना? समझे ये नबी का मौजूदा है कि नहीं? इसलिए तो हम उनका जिक्र करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कल तक हमारे बाप दादा करते थे ना, आज हम कर रहे हैं। और आइंदा ऐसी नस्लें छोड़ के जाएंगे जो नबी का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, नबी का मिलाद करेंगी कि नहीं इंशाअल्लाह। तो आपको अपनी औलाद को एक ही सबक पढ़ाना है, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सब बोलो पढ़ाएंगे। क्या सबक है वो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका मनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।